हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड सहित 22 राज्यों में अप्रैल से एसआईआर तैयारी शुरू करने के निर्देश। चुनाव आयोग की ओर से देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे बिहार, यूपी, तमिलनाडु, बंगाल आदि में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया कराई गई है। इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में व्यापक सुधार और संशोधन करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयोग ने झारखंड सहित 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की तैयारी जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने इन राज्यों को एसआईआर से संबंधित तैयारी का काम जल्द से जल्द पूरा करने को कहा है। इसमें झारखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजा गया है। बता दें कि एसआईआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल हो और वे अपने वोट के अधिकार का प्रयोग कर सके। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के लिए बचे हुए राज्यों से कहा है कि वो तैयारी शुरू कर दे। आयोग ने अधिकारियों को अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले एसआईआर के लिए तैयारी करने का निर्देश दिया है। इस विशेष गहन संशोधन के तहत मतदाता सूची का संशोधन किया जाएगा और नए मतदाताओं को पंजीकृत किया जाएगा। पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी गिरफ्तार। अदानी और एनटीपीसी कॉल प्रोजेक्ट का लगातार कर रहे थे विरोध। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दोनों की गिरफ्तारी गुरुवार के दोपहर लगभग 3 बजे हुई है। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री पर बड़कागांव, केरेडारी, पगार, ओपी समेत कई थानों में मामले दर्ज थे। पूर्व मंत्री 31 दिसंबर 2025 से एनटीपीसी के चट्टी बरियातू कोल माइंस में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। पुलिस ने धरना स्थल से ही उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से पहले पूर्व मंत्री अपनी बेटी और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के साथ दिल्ली गए थे, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी। दिल्ली से लौटकर वे गुरुवार को चट्टी बरियातू स्थित धरनास्थल पर पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। रांची में भी बच्चा चोरी के आरोप में भीड़ ने की पिटाई। 2 महिला सहित 3 को पुलिस ने दबोचा। रांची जिले के बरियातू थाना क्षेत्र स्थित एदलहातू में 2 महिला सहित 3 लोगों को भीड़ ने अपना निशाना बनाया है। तीनों पर एक बच्चे को चुराने का आरोप है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों को भीड़ के चंगुल से छुड़ा लिया। बच्चा चोरी की अफवाह अब राजधानी रांची को भी अपनी चपेट में ले चुका है। गुरुवार को रांची के एदलहातू में 2 महिला और एक पुरुष को स्थानीय लोगों ने बच्चा चोरी के आरोप में जमकर पीटा। खैरियत रही कि मामले की जानकारी बरियातू पुलिस को मिल गई, जिसके बाद बरियातू थाना प्रभारी मनोज कुमार आनंद फानन में मौके पर पहुंचे और तीनों को भीड़ से बचा लिया। दरअसल 2 महिला और एक पुरुष ऑटो में एक बच्चे को लेकर जा रहे थे। बच्चा रो रहा था। इसी दौरान यह हल्ला हो गया कि एक बच्चा चोरी कर लिया गया है, जिसके बाद भीड़ ने ऑटो में सवार 2 महिला और एक पुरुष को पकड़ लिया और जमकर उनकी पिटाई कर दी। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्या वाकई में बच्चा चोरी किया जा रहा था। बरियातू थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया है कि बच्चा चोरी के आरोप में 2 महिला और एक पुरुष को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और कुछ लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों को भीड़ से बचा लिया है। फिलहाल तीनों को सुरक्षित थाने में रखा गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। झारखंड विधानसभा के सामने राज्य भर की रसोइया दीदियों का प्रदर्शन। 7 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा। राज्य भर के सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में छात्र छात्राओं का मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइया दीदियों ने गुरुवार को विधानसभा के सामने विशाल प्रदर्शन किया। उन्होंने मिड डे मील बनाने के बदले में न्यूनतम वेतन देने और निदेशक शशि रंजन द्वारा हड़ताल पर जाने वाली रसोइया को हटाने के आदेश को वापस लेने की मांग की। अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संघ के बैनर तले राज्य के अलग अलग जिलों से हजारों की संख्या में रांची पहुंची रसोइया दीदियों ने कहा है कि एक और हेमंत सोरेन की सरकार घर बैठे बैठे मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए महीना दे रही है और दूसरी ओर हम सुबह से शाम 4 बजे तक स्कूल में सेवा देते हैं, बच्चों का मध्याह्न भोजन बनाते हैं तो हमें 100 रुपए रोज यानी कि 3000 रुपए महीना मिलता है। यह कैसा न्याय है। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संघ के अध्यक्ष ने बताया है कि 7 सूत्री मांगों के लिए उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। उनकी मांगों में रसोई
रसोइया का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति महीना, रसोइया की सेवा, स्थायीकरण, निःशुल्क बीमा, ड्रेस और साड़ी के लिए आवंटन देने और स्कूलों में बच्चों का मिड डे मील बनाने के क्रम में दुर्घटना के शिकार होने वाली रसोइया दीदी के परिजनों को मुआवजा देने की मांग शामिल है। झारखंड में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर, 24 फरवरी को बारिश की संभावना। राज्य में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहा। चाईबासा में अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। वहीं गुमला में न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सबसे कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। राज्य में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 23 फरवरी तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह के समय हल्की धुंध रहने और बाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। इस अवधि में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। वहीं 24 फरवरी को राज्य के मध्य और दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा या गर्जन वाले बादल बनने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं 25 फरवरी को पुनः सुबह धुंध और दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान किया गया है। जेपीएससी में कट ऑफ डेट बढ़ाने की मांग पर सरकार का आश्वासन। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में उम्र सीमा में छूट देने का मामला गुरुवार को विधानसभा में उठा। शून्यकाल में विधायक जयराम महतो तथा कई अन्य विधायकों ने सरकार से कट ऑफ डेट बढ़ाने की मांग की। महतो ने कहा कि पूर्व की परीक्षा में कट ऑफ डेट 2016 एवं 2017 रखा गया था, इस बार अगस्त 2026 रखा गया है। सरकार को युवाओं की मांग और उनके करियर को देखते हुए इस बार कट ऑफ डेट अगस्त 2018 करना चाहिए। विधायक प्रदीप यादव ने भी कहा कि कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए हैं जिन्हें आवेदन की अनुमति दे दी गई है, लेकिन जो गरीब छात्र कोर्ट नहीं जा सके वे इससे वंचित हो रहे हैं। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि सभी आवेदन कर सके, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में कहा कि कैबिनेट की पिछली बैठक में इस पर गंभीरता से चर्चा हुई थी, मुख्यमंत्री भी इस पर गंभीर है। जेपीएससी ने इधर आवेदन की तिथि 20 फरवरी तक बढ़ाई है। अब एक दिन का समय शेष है, फिर सरकार कट ऑफ डेट में बढ़ोतरी का निर्णय कब लेगी, यह गंभीर सवाल है। योगेंद्र साव की गिरफ्तारी पर लाल हुई कांग्रेस, कहा हेमंत सरकार का प्रशासन कानून का पालन नहीं कर रहा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने प्रेस वार्ता कर पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी की गिरफ्तारी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि दोनों शांतिपूर्ण धरना पर बैठे थे और ग्रामीणों के हक अधिकार की लड़ाई कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए तत्काल रिहाई की मांग की है। केशव महतो ने कहा कि योगेंद्र साव और निर्मला देवी एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहित जमीन के उचित मुआवजा को लेकर आंदोलन कर रहे थे। प्रभावित ग्रामीणों से बातचीत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जमीन अधिग्रहण से पहले लोग सामान्य जीवन जी रहे थे, लेकिन अधिग्रहण के बाद कई परिवार अब तक मुआवजा से वंचित हैं। उन्होंने बताया कि हजारीबाग के प्रशासनिक अधिकारियों से इस संबंध में बातचीत की गई है और दोनों नेताओं की रिहाई की मांग रखी गई है। साथ ही राज्य सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार में अधिकारी कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। धनबाद में भी ग्रामीणों ने बच्चा चोरी की अफवाह पर युवक की कर दी पिटाई। धनबाद से भी बच्चा चोरी करने की अफवाह में एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों की भीड़ ने बच्चा चोरी की अफवाह में एक व्यक्ति के साथ मारपीट की। बताते चले कि यह घटना धनबाद स्थित मटकुरिया शमशान घाट के पास गुरुवार की सुबह हुई। इस घटना की सूचना मिलते ही बैंक मोड़ थाना के प्रभारी प्रवीण कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस द्वारा तत्काल मामले की जांच शुरू की गई। बताते चले कि जांच में सामने आया है कि पकड़ा गया व्यक्ति एक ट्रांसजेंडर है जो होली के अवसर पर घर घर जाकर शुभकामनाएं देने का काम करता है। वहीं पुलिस द्वारा जब उस व्यक्ति की पोटली की तलाशी ली गई तो उसके पोटली से किसी भी तरह का कोई भी संदिग्ध या आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। बहरहाल इसके बाद पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बच्चा चोरी की खबर पूरी तरह से अफवाह थी और इसका कोई आधार नहीं है। वही थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने लोगों से अपील की कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर संदेह होने की स्थिति में सीधे 112 पर कॉल करे और पुलिस को सूचना दे। कानून को अपने हाथ में ना ले। गौरतलब है कि पुलिस अफवाह फैलाने वालों और विधि व्यवस्था भंग करने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही है।
एसीबी की बड़ी कार्रवाई। रांची के सिल्ली अंचल कार्यालय का अमीन 8,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को सिल्ली अंचल कार्यालय के अमीन गणेश महातो को 8,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार अमीन ने जमीन नापी की रिपोर्ट और नक्शा उपलब्ध कराने के एवज में रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत परिवादी वासुदेव महातो ने एसीबी में दर्ज कराई थी। परिवादी ने 16 दिसंबर 2025 को ऑनलाइन आवेदन दिया था। 10 फरवरी 2026 को भूमि की नापी की गई, जिसके बाद अमीन कथित रूप से रिपोर्ट और नक्शा देने के लिए घूस की मांग कर रहा था। एसीबी ने परिवादी की शिकायत की जांच कराई। जांच में घूस मांगे जाने की बात सही पाई गई। इसके बाद एसीबी ने जाल बिछाया और 8,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया। देवघर में 50 लाख से ज्यादा का ब्राउन शुगर जब्त। पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। देवघर शहर में नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच गुरुवार को पुलिस ने एक युवक को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना मिलने के बाद सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी की और मौके से 317 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किए। जब्त नशीले पदार्थ का वजन करीब 130 ग्राम बताया गया है। पकड़े गए युवक की पहचान अजय मार्डी लगभग 26 वर्षीय के रूप में हुई है, जो पश्चिम बंगाल के आसनसोल क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने उसके पास से एक मोबाइल फोन, 1190 रुपए नगद, बैग और कुछ अन्य सामान भी जब्त किए हैं। जब्त किए गए अफीम की कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। सूत्रों की माने तो युवक यहां ब्राउन शुगर की सप्लाई करने की फिराक में था। जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तिथि बदली। अब 15 मार्च को होगी पीटी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की प्रारंभिक परीक्षा पीटी की तिथि में संशोधन किया है। पहले यह परीक्षा 8 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब इसे 15 मार्च 2026 को आयोजित किया जाएगा। आयोग ने प्रशासनिक कारणों से परीक्षा कार्यक्रम में आंशिक बदलाव करते हुए अभ्यर्थियों को नई तिथि के अनुरूप अपनी तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहें। झारखंड विधानसभा बजट सत्र। मांडू विधायक ने दिया धरना। हाथियों के हमले से मौत पर सरकार को घेरा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को मांडू विधायक ने झारखंड में जंगली हाथियों के हमले से हो रही मौत पर प्रदर्शन किया। दरअसल हाल ही में हाथियों के हमले में 7 लोगों की मौत के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है, जिस पर विधानसभा परिसर के बाहर मांडू विधायक निर्मल महातो सीढ़ियों पर बैठकर बैनर के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार और वन विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान विधायक ने यह भी आरोप लगाया है कि खनन क्षेत्रों में अवैध कोयला और लोहा चोरी के साथ रात में होने वाले ब्लास्टिंग से हाथियों का प्राकृतिक आवास प्रभावित हो रहे हैं। इसके कारण हाथी जंगल छोड़कर आबादी वाले इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि जल जंगल जमीन की रक्षा का वादा करने वाली सरकार आज इन संसाधनों की सुरक्षा में असफल रही है। वहीं मृतकों के परिजनों को दिए जा रहे मुआवजे को लेकर भी नाराजगी जताई गई। वर्तमान में 4 लाख रुपए की सहायता राशि को बढ़ाकर 20 से 30 लाख रुपए करने की मांग की गई है। साथ ही पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग उठाई गई। रांची के डोरंडा कार बाइक एक्सीडेंट मामले में अधिवक्ता मनोज टंडन के खिलाफ जांच पर रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने डोरंडा थाना क्षेत्र में कार मोटरसाइकिल दुर्घटना के मामले में हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनोज टंडन के खिलाफ किसी भी तरह की जांच पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने बाइक सवार युवक द्वारा की गई आपत्तिजनक पोस्ट की भी जांच के आदेश दिए हैं। गुरुवार को जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने इस मामले में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। खुद को पीड़ित बताने वाले युवक मोबाज खान के सोशल मीडिया पर उन्मादी पोस्ट को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने मोबाज खान के प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के साथ कथित संपर्क और क्रियाकलापों की जांच करने और शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। 24 मार्च को मामले में विस्तृत सुनवाई तय की गई है। इस फैसले से अधिवक्ता मनोज टंडन को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने अपनी याचिका में एफआईआर निरस्त करने, अपनी गाड़ी रिहा करने और घटनास्थल पर वीडियो बनाकर उनकी जान लेने पर उतारू उन्मादी भीड़ की जांच की मांग की थी। झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया है कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान धीरज टंडन के खिलाफ किसी भी जांच पर रोक लगा दी है।
रांची जंक्शन की भीड़ से मिलेगी मुक्ति, न्यू दिल्ली की तर्ज पर चमका पिस्का स्टेशन, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। राजधानी रांची का पिस्का रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत स्टेशन के रूप में पूरी तरह से तैयार हो चुका है। गुरुवार को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ ने स्टेशन का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की गुणवत्ता व सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान संजय सेठ ने कहा कि पिस्का समेत देश के अन्य तैयार अमृत स्टेशनों का उद्घाटन जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिस्का रेलवे स्टेशन को नई दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल की तर्ज पर विकसित किया गया है, जहां भविष्य में कई प्रीमियम ट्रेनों का ठहराव होगा। संजय सेठ ने कहा कि रांची के इस इलाके में कई महत्वपूर्ण शैक्षणिक और प्रशासनिक संस्थान स्थित हैं। ऐसे में पिस्का स्टेशन के चालू हो जाने से रांची जंक्शन पर यात्रियों का दबाव कम होगा और आम लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने इसे राजधानी के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। राजकीय इटखोरी महोत्सव 2026 का शुभारंभ, झारखंड के मंत्रियों ने किया उद्घाटन। मां भद्रकाली मंदिर की वेबसाइट का भी लोकार्पण। 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव 2026 का शुभारंभ गुरुवार को हुआ। झारखंड सरकार के वित्त, वाणिज्य कर, योजना एवं विकास तथा संसदीय कार्य विभाग के मंत्री राधाकृष्ण किशोर और पेयजल एवं स्वच्छता, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर इसका विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर चतरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद कालीचरण सिंह, चतरा के विधायक जनार्दन पासवान, सिमरिया के विधायक उज्जवल कुमार दास, पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता, जिला परिषद अध्यक्ष ममता कुमारी और जिला परिषद उपाध्यक्ष ब्रिज किशोर तिवारी सहित कई जनप्रतिनिधियों व गण्यमान्य नागरिक उपस्थित रहे। समारोह के दौरान अतिथियों ने इटखोरी की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को समर्पित एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। इसके साथ ही श्रद्धालुओं और आमजनों की सुविधा के लिए मां भद्रकाली मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट का भी लोकार्पण किया गया। उद्घाटन के बाद सभी अतिथियों ने मां भद्रकाली मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। महोत्सव के पहले दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पारंपरिक लोक नृत्य और रंगारंग प्रस्तुतियों ने दर्शकों को आकर्षित किया। आगामी 2 दिनों तक विविध सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पर्यटन आधारित गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिससे इटखोरी की पहचान और अधिक मजबूत होगी। रांची में महिला सम्मेलन, रोशनी खलगो के समर्थन में हुंकार। आदित्य साहू ने रांची के गंगानगर हरमू में भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी रोशनी खलगो के समर्थन में आयोजित महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि रोशनी खलगो एक जुझारू और संघर्षशील प्रत्याशी है जो महिला सशक्तिकरण के लिए संकल्पित है। पिछले चुनाव में निर्विरोध पार्षद चुनी जा चुकी है। रोशनी खलगो रांची नगर निगम के घर घर को रोशन करने का संकल्प लेकर मैदान में है। श्री साहू ने आरोप लगाया है कि राजधानी रांची में विधि व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म, लूट और छिनतई की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में है। पिछले वर्षों में हजारों बच्चे गायब हुए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं के आंदोलन के बाद कुछ बच्चों की बरामदगी संभव हुई, लेकिन अब भी कई बच्चे लापता हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण देकर तथा ₹1 में 50 लाख तक की संपत्ति की रजिस्ट्री जैसी योजनाओं से सशक्त किया। भाजपा ही महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। जिला अध्यक्ष वरुण साहू ने भी रोशनी खलगो को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। धनबाद पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन, दिवंगत बुद्धदेव महतो को दी श्रद्धांजलि। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को धनबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक आनंद महतो के बलियापुर बड़ाहादा स्थित आवास पर आयोजित श्राद्ध कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायक आनंद महतो के दिवंगत सुपुत्र डॉक्टर बुद्धदेव महतो की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इस वर्ष दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को यह दुख सहन करने की शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। इस अवसर पर विधायक कल्पना सोरेन ने भी डॉक्टर बुद्धदेव महतो की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री और विधायक ने पूर्व विधायक आनंद महतो और उनके परिवार से मिलकर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और ढाढ़स बंधाया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और समर्थक भी उपस्थित रहे। देवघर नगर निगम चुनाव, सियासी सरगर्मी चरम पर, बागी नेताओं ने बढ़ाई मुश्किलें। नगर निगम चुनाव को लेकर देवघर के राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है। स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राजनीतिक समर्थन और पार्टी लाइन के आधार पर मतदाता अपना फैसला लेने की तैयारी में जुटे हैं। सभी प्रमुख पार्टियों के बड़े नेता अपने समर्थित प्रत्याशियों के प्रचार में सक्रिय हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने पूर्व पार्षद रीता चौरसिया को अपना समर्थित मेयर प्रत्याशी बनाया है। सांसद निशिकांत दुबे सहित पार्टी के तमाम बड़े नेता उनके प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। सांसद दुबे ने
बागी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जो नेता आज पार्टी से बागी हुए हैं उन्हें एक दिन भाजपा में ही लौटना है, ऐसे में उन्हें रिश्तों में गांठ नहीं डालनी चाहिए। उन्होंने झारखंड सरकार पर आरोप लगाया है कि डर के कारण उसने दलगत आधार पर निकाय चुनाव नहीं कराए। इस वजह से भाजपा को हर वार्ड और मोहल्ले में यह समझाना पड़ रहा है कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार को ही असली कमल छाप समझकर वोट दिया जाए। दुबे ने दावा किया है कि राज्य के 48 निकाय चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशी विजय हो रहे हैं। झारखंड सरकार ने बढ़ाया मदद का हाथ, पीड़ितों के लिए 3 करोड़ 34 लाख रुपए आवंटित। अपराध से प्रभावित लोगों को राहत देने की दिशा में झारखंड सरकार ने अहम पहल की है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अभियोजन निदेशालय ने झारखंड विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2012 के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। निदेशक अभियोजन राजकुमार सिंह ने इस संबंध में राज्य के 23 जिलों के उपायुक्तों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आवंटित राशि का उपयोग विभिन्न आपराधिक घटनाओं के पीड़ितों और उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा ताकि उन्हें समय पर राहत मिल सके। टाटानगर स्टेशन से सटे क्षेत्रों से हटाया गया अतिक्रमण। रेलवे ने 22 से अधिक दुकानें तोड़ी, मिलेगी ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और विस्तारीकरण के लिए रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। स्टेशन से सटे केताडी और गोल पहाड़ी क्षेत्र में रेलवे भूमि पर बने अतिक्रमण को हटाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत 22 से अधिक दुकानों को ध्वस्त किया गया। यह कार्रवाई स्टेशन के विकास कार्यों को गति देने, यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से की गई। रामगढ़ डीसी ने डिस्पैच सेंटर, स्ट्रांग रूम व मतगणना केंद्र का किया निरीक्षण। रामगढ़ जिला प्रशासन नगर निकाय चुनाव की तैयारी में युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। डीसी फैज अहमद मुमताज ने रामगढ़ महाविद्यालय में बनाए गए डिस्पैच सेंटर, स्ट्रांग रूम व मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों से विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई और जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीसी ने कॉलेज परिसर में पेयजल, शौचालय, पार्किंग सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। संबंधित अधिकारियों को सभी तैयारी को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। मौके पर डीडीसी आशीष अग्रवाल, उप निदेशक पदाधिकारी रविंद्र कुमार गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। लातेहार में जमीन विवाद में बुजुर्ग की मौत, धक्का लगने से मौत का आरोप, ग्रामीण कर रहे गिरफ्तारी की मांग। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के जिलंगा गांव में गुरुवार को जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान 69 वर्षीय तैयब अंसारी की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने धक्का मुक्की में मौत का आरोप लगाया है। मृतक की पत्नी महरूम बीबी के अनुसार तैयब अंसारी और द्वारिका महतो के बीच रास्तों को लेकर लंबे समय से जमीन का विवाद चल रहा था। गुरुवार को हुए झगड़े के दौरान द्वारिका महतो ने तैयब अंसारी को धक्का दे दिया, जिससे वे गिर पड़े। महरूम बीबी का दावा है कि अंदरूनी चोट लगने से तैयब अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद द्वारिका महतो और उनके दोनों पुत्र मौके से फरार हो गए। वही दूसरे पक्ष का कहना है कि तैयब अंसारी ने जिस जगह घर बनाया था वहां जाने के लिए रास्ता नहीं था, वे जबरन रास्ता मांग रहे थे। इसी मुद्दे पर सुबह दोनों पक्षों में बहस हुई थी, जिसके बाद द्वारिका महतो अपने घर चले गए थे। दूसरे पक्ष का दावा है कि तैयब अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, जिससे हत्या का रूप दिया जा रहा है। रांची विश्वविद्यालय ने जारी किया सेमेस्टर 2 का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम। रांची विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर एमए, एमएससी, एमकॉम सेमेस्टर 2 सत्र 2024-26 के नियमित एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा 2025 का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। पूर्व में ये परीक्षाएं 25 फरवरी से प्रस्तावित थी, जिन्हें अब 17 मार्च से आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार सभी परीक्षाएं दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे की पाली में आयोजित की जाएंगी। झारखंड विधानसभा बजट सत्र, सिमडेगा विधायक ने पशु चिकित्सा की समस्याओं पर उठाए सवाल। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन तारांकित प्रश्नकाल में सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा ने पशु चिकित्सा से जुड़ी समस्याओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य के कई क्षेत्रों में पशु चिकित्सा केंद्र नहीं खुले हैं, केंद्रों में प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं हैं और टीकाकरण की कमी के कारण मवेशी मर रहे हैं। इस पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहात्रिकी ने जवाब दिया है कि सरकार पशुपालकों के प्रति संवेदनशील है। जो आंकड़े दिए गए हैं वह बिल्कुल सही हैं। पशुधन योजना, पशु चिकित्सालय से पशुपालकों को जोड़ा जा रहा है। सिमडेगा में 12 मवेशियों की मौत के बाद सरकार की एक टीम ने गांव का भ्रमण किया था। जांच में यह पता चला है कि मवेशी जंगल में कुछ ऐसा खा ले रहे हैं जिससे उनका पेट फूल जा रहा है और वे मर जा रहे हैं। इसकी जांच की जा रही है। मेडिकल जांच रिपोर्ट आने के बाद उसके इलाज की व्यवस्था की जाएगी। विधायक भूषण बाड़ा ने गाँव के पशु चिकित्सालयों में व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने झोंकी ताकत। हजारीबाग और कोडरमा में पार्टी समर्थित प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट।
झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा काफी रेस में है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पार्टी के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया। साथ ही उन्होंने भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील भी की है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश सिंह गुरुवार को हजारीबाग पहुंचे। प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा है कि भाजपा से समर्थित उम्मीदवार सुदेश चंद्रवंशी को मतदाता का सहयोग प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा है कि संकल्प पत्र में हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र के विकास की रूपरेखा की झलक दिखती है। नगर निगम में भाजपा विकास, पारदर्शिता और सुशासन को मुख्य मुद्दा बनाकर उतरी है। पार्टी ने पानी, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को जिताने की अपील की है। वही भाजपा सांसद मनीष जायसवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजनाओं ने देश की तस्वीर बदली है। जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखते हुए हजारीबाग में मतदान करेगी। वही कोडरमा से भाजपा समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में गुरुवार को चुनाव प्रचार करने भाजपा नेत्री शोभा यादव कोडरमा पहुंची, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शोभा यादव ने कहा है कि लोगों के बीच हमेशा बने रहने वाले निष्ठावान कार्यकर्ता को भाजपा ने अपना समर्थित उम्मीदवार घोषित किया है। शोभा यादव ने कहा है कि कोडरमा की जनता भाजपा को पूरा समर्थन देती रही है। सांसद से लेकर विधायक तक भाजपा के हैं। ऐसे में शहर की सरकार का संचालन भी लोग भाजपा समर्थित उम्मीदवार को करने का ही मौका देंगे। झारखंड जगुआर के 18 साल पूरे, 24 शहीदों को नमन, 303 नक्सली गिरफ्तार, जीत ही लक्ष्य का संकल्प। झारखंड राज्य में वामपंथी उग्रवाद के उन्मूलन के लिए गठित विशेष बल झारखंड जगुआर एसटीएफ ने अपना 18वां स्थापना दिवस पूरे उत्साह और गौरव के साथ मनाया। वर्ष 2008 में गठित इस विशेष बल ने राज्य में नक्सल उन्मूलन की दिशा में अपनी अलग और सशक्त पहचान बनाई है। 19 फरवरी 2026 को झारखंड जगुआर प्रांगण टेंडर ग्राम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तथा मिश्रा, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड ने भव्य परेड की सलामी ली। इस अवसर पर कमांडो दस्ते ने नक्सल विरोधी अभियानों का प्रदर्शन भी किया, जिसने उपस्थित अधिकारियों और जवानों का उत्साह बढ़ाया। पिछले 18 वर्षों में झारखंड जगुआर ने राज्य के दुर्गम और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों बूढ़ा पहाड़, ट्राई जंक्शन, पारसनाथ, लुगुझुमरा, कुल्हान और सारंडा में प्रभावी अभियान चलाकर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। बल द्वारा अब तक 303 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है तथा 50 दुर्दांत उग्रवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। नक्सल उन्मूलन अभियान के दौरान 24 वीर जवानों और पदाधिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। कार्यक्रम में इन सभी शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। चाईबासा के पीड़ित परिवार से मिलकर झालसा टीम ने की मदद। चाईबासा में महिला और उसके नाबालिग पुत्र को डायन बिसाही के संदेह में कथित रूप से जलाकर मार देने और पति कोल्हान सिंकू के झुलस जाने पर झालसा की टीम मिलने पहुंची। झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सह हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने इससे संबंधित छपी खबर पर संज्ञान लिया। साथ ही झालसा को इस संबंध में त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया, जिसके बाद सदस्य सचिव झालसा ने डालसा चाईबासा को निर्देश दिया है कि पीड़ित परिवार आवश्यक विधिक और अन्य सहायता प्रदान की जाए। साथ ही इस संबंध में रिपोर्ट जल्द देने का अनुरोध किया गया। डालसा चाईबासा ने टीम गठन कर तत्काल कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को सहायता प्रदान की और उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया। कार्यकारी अध्यक्ष झालसा के निर्देश के आधार पर पीड़ित परिवार को तत्काल 25,000 रुपये की सहायता प्रदान की गई है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि डालसा पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और संबंधित गाँव में जागरूकता अभियान भी चलाएगा। खूंटी में पीएलएफआई के नाम पर लेवी वसूली करने वाला कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, हथियार तस्करी का भी खुलासा। नक्सल विरोधी अभियान में खूंटी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रतिबंधित नक्सल संगठन पीएलएफआई के नाम पर लेवी वसूली और अवैध हथियार रखने और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले नामजद अभियुक्त अजीम हब्बारी उर्फ मोहम्मद अजीम हब्बारी उर्फ हिमांशु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी पूर्व में पीएलएफआई संगठन से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। बाद के वर्षों में उसने अलग गिरोह बनाकर हथियार के बल पर रंगदारी, लूटपाट और दहशत फैलाने की घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। झारखंड विधानसभा में उठा NH 33 खारसावा रटगांव सड़क का मुद्दा, सुधार की मांग। झारखंड विधानसभा का गुरुवार को दूसरा दिन रहा। बताते चले कि बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में खारसावा विधायक दशरथ गागराई ने खारसावा रटगांव सड़क की खराब हालत का मुद्दा उठाया। उन्होंने शून्यकाल के दौरान सरकार से सड़क की मरम्मत और राइडिंग क्वालिटी सुधारने की मांग की। जानकारी के मुताबिक विधायक ने कहा है कि यह सड़क खारसावा को राष्ट्रीय राजमार्ग 33 से जोड़ती है, लेकिन फिर भी अभी तक पूरी तरह जर्जर अवस्था में है। आगे उन्होंने कहा है कि सड़क की पिच उखड़ गई है और जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। इससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है।
बच्चा चोरी का संदेह, 33 से ज्यादा निर्दोषों की पिटाई, सबसे अधिक बोकारो में 20 लोगों की पिटाई, घाटशिला में 7 लोगों को किया गया घायल। राज्य में बच्चा चोरी की अफवाह तेजी से फैल रही है। बच्चा चोरी के आरोप में निर्दोषों की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। इस महीने 5 जिलों में इस तरह मारपीट की 17 घटनाएं हो चुकी हैं। इसमें 33 लोगों को पीटकर घायल कर दिया गया। सबसे अधिक बोकारो जिले में निर्दोष लोगों को पीटा गया। इसमें 12 महिलाएं और 8 युवक शामिल हैं। वहीं घाटशिला में 6 युवक और 1 महिला को पीटा गया। लातेहार और जामताड़ा में 1-1 युवक की पिटाई की गई। वहीं रामगढ़ के गुड़गांव में 1 महिला और बिहार के 3 युवकों को पीटा गया। इसके अलावा रांची में भी जो है 2 महिला और 1 पुरुष को पीटने का मामला सामने आया है। पुलिस को सभी घायलों का अस्पताल में इलाज कराना पड़ा। रजरप्पा के मायल में भीड़ 2 लोग, गोला के बेटुल कला में महिला समेत 1 युवक और गिद्दी के वासरी कॉलोनी मुंडा टोली में 1 महिला को बच्चा चोर के संदेह में पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। इनके साथ मारपीट नहीं की गई। बच्चा चोरी के संदेह में निर्दोष लोगों की पिटाई का मामला थम नहीं रहा है। गांव और मोहल्ले में अनजान चेहरा देखकर लोग उसे बच्चा चोर समझ रहे हैं। हालांकि पुलिस लोगों को लगातार जागरूक कर रही है कि किसी अनजान को बच्चा चोर नहीं समझे और उसके साथ मारपीट नहीं करे। अगर संदेह है तो पुलिस को जानकारी दे। पूर्वी सिंहभूम जिला के बहरागोड़ा में खड़े ट्रक से टकराई बाइक, महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 49 पर माटीहाना फ्लाईओवर के समीप गुरुवार को बाइक सवार खड़ी ट्रक से टकरा गया। इस हादसे में बाइक सवार 1 महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। घायलों की पहचान पश्चिम बंगाल के पाकई आम्बी गांव निवासी तपन मुर्मू 22 वर्षीय, गोपाल मुर्मू 18 वर्षीय और सोमवारी मुर्मू के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार तीनों एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर बहरागोड़ा के पूर्णा पानी स्थित अपने रिश्तेदार के घर से वापस बंगाल लौट रहे थे। इसी दौरान माटीहाना फ्लाईओवर के पास सड़क किनारे खड़े एक वाहन से उनकी बाइक टकरा गई। 14 साल बाद मां से मिला चाईबासा का लापता बेटा, गलती से ट्रेन से केरल के कुन्नूर पहुंच गया था। मिसिंग एंड फाउंड ग्रुप में आई थी तस्वीर। झारखंड के चाईबासा से 14 साल पहले लापता हुए एक बच्चा अपने परिवार से मिल गया है। राजा उर्फ गोमा नाम अपनी मां मीना देवी से मिला। यह मिलन कोडरमा निवासी फरदीन खान के प्रयासों से संभव हो पाया है। बुधवार को वीडियो कॉलिंग के माध्यम से राजा की मां मीना देवी से उसकी बात हुई। इस दौरान मां के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। हालांकि राजा के पिता इस खुशी के गवाह नहीं बन पाए क्योंकि 4 वर्ष पूर्व ही उनका निधन हो चुका है। राजा फिलहाल कुन्नूर केरल के चाइल्ड लाइन में हैं। राजा के माता पिता 14 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में ईंट के भट्टे पर काम कर रहे थे। उस समय राजा की उम्र केवल 6 वर्ष थी। काम के दौरान वह अचानक अपने माता पिता से बिछड़ गया। गलती से वह एक ट्रेन में बैठकर केरल के कुन्नूर जिले पहुंच गया था। जेएसएससी ने झारखंड इंटरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड इंटरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के ऑनलाइन आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने रजिस्ट्रेशन, सूचना दर्ज करने, परीक्षा शुल्क भुगतान, फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध जो है प्रविष्टि में संशोधन करने की अंतिम तिथि को विस्तारित कर दिया है। अब अभ्यर्थी इन सभी प्रक्रियाओं को 23 फरवरी 2026 की मध्यरात्रि से 24 फरवरी 2026 की मध्यरात्रि तक पूरी कर सकते हैं। लातेहार के मनिका में जमीन विवाद पर खूनी संघर्ष, कई लोग जख्मी, मुख्य आरोपी समेत 6 गिरफ्तार, 2 वाहन जब्त। लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र में गुरुवार को जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस हमले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 2 वाहन को भी जब्त किया है। थाना प्रभारी प्रभात कुमार दास के नेतृत्व में पहुंची पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी अभिमन्यु यादव को गिरफ्तार किया। उसके साथ निखिल यादव, अंकित यादव, शिवम तिवारी, अमित कुमार और सौरभ सिंह को भी पकड़ा गया। सभी आरोपी रांची जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। थाना प्रभारी प्रभात दास ने बताया है कि अभिमन्यु यादव अपने बाहरी सहयोगियों के साथ विवादित जमीन पर कब्जा करने पहुंचा था। जमीन के दावेदार कामाख्या प्रसाद और उनके परिजनों ने इसका विरोध किया। विरोध करने पर आरोपियों ने हथियारों से लैस होकर कामाख्या प्रसाद और उनके परिजनों के सदस्यों पर हमला कर दिया। इस हमले में कामाख्या प्रसाद समेत परिवार के कई सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान घटनास्थल से एक काले रंग की स्कॉर्पियो और एक ब्रेजा वाहन जब्त किया है।
गिरिडीह में यौन शोषण शिकायत के बाद नाबालिग का अपहरण, पुलिस ने 2 आरोपी पकड़े, पीड़ित सकुशल बरामद। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के भरकट्टा ओपी क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि नाबालिग पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया गया है। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने इस मामले की पुष्टि की। जानकारी के मुताबिक बिरनी थाना क्षेत्र की रहने वाली इस नाबालिग लड़की ने लगभग 22 दिन पहले एक युवक पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के आधार पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। परिजनों का आरोप है कि शिकायत दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की, जिससे आरोपियों का मनोबल बढ़ गया। मंगलवार शाम को नाबालिग लड़की घर से सामान लेने के लिए पास की दुकान जा रही थी, तभी पूर्व में यौन शोषण के आरोप में नामजद आरोपी सहित 4 लोगों ने कथित तौर पर उसका अपहरण कर लिया। देर शाम तक जब लड़की घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। खोजबीन के बाद लड़की के पिता ने थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने 4 लोगों को नामजद आरोपी बताया और पुलिस पर पहले की शिकायत में सुस्ती बरतने का आरोप भी लगाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत हरकत में आई। एक विशेष टीम का गठन किया गया और छापामारी अभियान चला गया। लगातार दबिश के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और नाबालिग को भी सुरक्षित बरामद कर लिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।